मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र SMB गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाक द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले व्याख्यान में हमने आपको परिवार का अर्थ परिभाषा के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दी थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है परिवार की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली मेकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। मेकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं मेकाई और पेज के अनुसार परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 1, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता परिवार की फर्स्ट विशेषता है मेकाई और पेज के अनुसार सार्वभौमिकता, यानी परिवार एक ऐसी इकाई है जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हो। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी संगठन हो, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो किसी परिवार का सदस्य नहीं हो। कोई भी व्यक्ति है वो किसी परिवार का सदस्य अवश्य है, और पहले भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी वो किसी परिवार का सदस्य रहेगा। सेकंड पॉइंट है भावात्मक आधार। नंबर 2 सेकंड पॉइंट है भावात्मक आधार। भावात्मक आधार यानी परिवार की मेकाई और पेज के अनुसार भावात्मक विशेषता का तात्पर्य है, यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे सदस्य से इस प्रकार से एक इमोशनली यानी एक प्यार भरे स्नेहपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के प्रति हमकी भावना या अच्छी भावना के साथ सभी सदस्य रहते हैं। और जब व्यक्ति अपने परिवार, समाज, राष्ट्र एवं देश के लिए अपना त्याग और बलिदान दे देता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो परिवार के लिए तो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, ऐसा प्रयास करता है। अगला पॉइंट है नंबर 3, रचनात्मक प्रभाव। नंबर 3 है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव रचनात्मक प्रभाव यानी परिवार के अंदर जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसका सारा समाजीकरण परिवार के अंतर्गत ही होता है, और परिवार एक बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, और बच्चा की प्रथम गुरु भी उसकी माँ होती है। और परिवार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में एक व्यक्ति या बच्चा सब कुछ परिवार से ही सीखता है। इसलिए परिवार का एक रचनात्मक विशेषता भी मेकाई और पेज ने बताई है। अगला पॉइंट है नंबर 4, केंद्रीय स्थिति। नंबर 4 पॉइंट है केंद्रीय स्थिति। मेकाई और पेज ने बताया है कि परिवार की जो विशेषता है केंद्रीय स्थिति इसलिए है क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन हो, चाहे जाति हो, चाहे समुदाय हो, उसमें परिवार उसकी मेन इकाई है, यानी परिवार उसका केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर भी कोई भी समाज, कोई भी संगठन यानी उस परिवार के आधार पर ही आगे बढ़ता है। चाहे किसी समाज का निर्माण करना हो तो कई परिवारों से मिलकर के, यानी छोटे छोटे परिवारों से मिलकर के उस समाज का निर्माण होता है, संगठन का निर्माण होता है, और इन सभी संस्थाओं में या संगठनों में परिवार उनका मुख्य बिंदु है, यानी परिवार की भूमिका एक केंद्रीय स्थिति के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। नंबर 5 पॉइंट है
सदस्यों का उत्तरदायित्व, सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व परिवार के अंतर्गत परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो माता पिता हैं या अभिभावक हैं या सभी सदस्य हैं, उन परिवारों की ये जिम्मेदारी है कि वो परिवार के सभी लोग मिलकर के कोई ऐसा आर्थिक क्रिया करें, कोई आर्थिक काम करें जिससे कि धन का उपार्जन हो, जिससे कि सभी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हो। परिवार में माता पिता यानी कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी सुख देने की कोशिश करते हैं। और यानी परिवार में बच्चों का जन्म है, लालन पालन है, पोषण है, ये सब काम परिवार के सदस्यों का है। परिवार में जो बुजुर्ग और वृद्ध लोग हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेवा करना, उनका देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है। उत्तरदायित्व भी है कि सभी अपने माता पिता की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको समय पर खाना दें। ये भी परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। और सभी की यानी समय समय पर देखभाल करें, उनको कौन सी वस्तु चाहिए, क्या किसकी आवश्यकता है, उन सब का विशेष तौर से ध्यान रख करके उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये भी परिवार की विशिष्ट विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियमन। सामाजिक नियमन, सामाजिक नियमन, सामाजिक नियमन यानी प्रत्येक परिवार, समाज या समुदाय के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए उसके बारे में भी, यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो समाज के अंतर्गत कौन से ऐसे नियम हैं जिनके ऊपर क्या आदर्श है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, उन नियमों के बारे में भी परिवार के सदस्य जो पुराने सदस्य हैं वो नए सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी देते हैं, उनका समाजीकरण करते हैं कि हमें कौन सा कार्य अच्छा है वो करना चाहिए, कौन सा बुरा है वो नहीं करना चाहिए, और कौन से नियम है समाज के, संगठन के, उनका हमें नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और इस प्रकार की जानकारी भी शिक्षा अभियान परिवार के माध्यम से दी जाती है। अतः मेकर पेज के अनुसार यानी परिवार सामाजिक नियमन का भी उत्तरदायित्व निभाता है। और अगला और लास्ट पॉइंट है परिवार, अगला और लास्ट पॉइंट है नंबर 8, परिवार की स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति यानी परिवार यानी यह एक स्थायी भी है और अस्थायी भी है। जब परिवार लंबे समय तक चलता है तो वो स्थायी है, लेकिन कई बार जब पुराने सदस्यों की मृत्यु हो जाती है या कई बार सभी एक साथ खत्म हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो परिवार समाप्त भी हो जाता है। इसलिए परिवार की जो प्रकृति है वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की भी होती है, यानी लंबे समय तक चलते भी रहते हैं और कई बार आकस्मिक किसी घटनाओं के कारण से या मृत्यु से यानी पूरे सदस्य कई बार मर जाते हैं तो परिवार समाप्त भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार की जो प्रकृति है वह स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की है। अतः हम कह सकते हैं कि मेकर और पेज ने जो परिवार की विशिष्ट विशेषताएं बताई हैं उनके आधार पर यानी परिवार के अंतर्गत ही यानी एक बच्चे का समाजीकरण होता है। परिवार ही वो पाठशाला है जिसमें वो सब कुछ सीखता है। परिवार ही वो एक शिक्षा, प्रथम शिक्षा का आधार है जिसमें बच्चे अपनी माँ के द्वारा सभी संस्कार सीखते हैं। परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल का काम है, उनकी सेवा करना है, सब हिल मिल करके रहें। ये सारे जो ज्ञान है वो परिवार के माध्यम से सीखने को मिलता है। आपको आज इतना ही, हम अगले व्याख्यान में आपको परिवार के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे।